गुड इवनिंग। बीपीएससी ने जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के का मेंस का रिजल्ट निकाला है, 3107 जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू के लिए, उन सभी लोगों को आस्था आईएएस की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आप जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें बेस्ट परफॉर्म करें, अच्छे से परफॉर्म करें और अपने ड्रीम को पूरा करें। इसमें आस्था आईएएस के द्वारा भी कुछ भागीदारी की जा सकती है, और कैसे भागीदारी की जा सकती है इस प्रोसेस में मैं ये आज आपके सामने आया हुआ हूं। असिस्टेंट इंजीनियर का जो मेंस का रिजल्ट आया है उसमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये है कि 3100 जो 1282 सीट्स हैं उसमें कुल 3107 लोगों को क्वालिफाई कराया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक पोस्ट है, सिंगल पोस्ट है, इस पे बीपीएससी ने 2.5 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया है फॉर इंटरव्यू। इसका तो ये पॉजिटिव है कि उन्होंने अधिक लोगों को इंटरव्यू देने का मौका दिया है। ये 2 टाइम्स भी हो सकता है, एक पोस्ट पे 2 लोग होते, एक को सेलेक्ट एक को रिजेक्ट करते, लेकिन उन्होंने 2.5 टाइम्स रिजल्ट निकाला है। 1282 इंटू 2.5 3107 के उन्होंने रिजल्ट निकाला। तो ये तो एक पॉजिटिव यहाँ पे ये हुआ कि भाई अधिक लोगों को एग्जाम देने, इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। लेकिन एक निगेटिव यहाँ पे ये है कि 3007 माइनस 1282 जो यहाँ पे ये जो संख्या है, ठीक है, इतने लोग इंटरव्यू देने के बाद भी सेलेक्ट नहीं होंगे और उनको फिर जाकर के दोबारा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उनको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक निगेटिव यहाँ पे निगेटिव एक पक्ष आ रहा है। ठीक है, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, जो ये 1825 लोग हैं, ये दोबारा मेंस के प्रोसीजर में या जो भी इस तरह के पोस्ट हैं उनके लिए दोबारा ट्राई करने जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से बात है कि आपको अब इतना इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मेंस आपने क्वालिफाई किया है, अब आप ऑलमोस्ट 90% अपने ड्रीम को पूरा करने का 90% पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपने काफ़ी हार्ड लेबर किया होगा। जो अपनी बीटेक के जो इसमें सब्जेक्ट थे, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसकी तैयारी करने के लिए आपने खूब मेहनत किया और अब आप मेंस क्वालिफाई हैं, अब आप इंटरव्यू की स्थिति में हैं। तो मेरा एडवाइस बस यही है कि आप इंटरव्यू को अपना बेस्ट ऑफ एफर्ट्स के साथ, आप हो सकता है कि आपने बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज का इंटरव्यू दे रखा हो इंजीनियर के रूप में, आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दे रखा हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा। लेकिन जो बीपीएससी में जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का इस पोस्ट के लिए जो 7 डिपार्टमेंट्स के लिए जो इंटरव्यू कॉल किया गया है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। यहां पर जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका इंटरव्यू लेने का तरीका यूपीएससी से डिफरेंट है। यहां के जो चैलेंजेज हैं, जो क्वेश्चन पूछने का, जो क्वेश्चन का जो रेंज है, वो रेंज यूपीएससी से डिफरेंट है। यहां पे आपसे जो व्यवहार की एक्सपेक्टेशन है बोर्ड को, वो यूपीएससी से डिफरेंट है। यूपीएससी में एक स्मार्ट आदमी की जरूरत होती है, यहाँ पे हम्बल आदमी की जरूरत होती है, यहाँ पे ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो सिस्टम में जाकर के अच्छे से काम कर सके। और प्लस जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बिहार के हैं, बिहार के एक सीनियर लोग होंगे और उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जाकर के आपको जितना ज्यादा हम्बलनेस शो किया जा सकता है विथ बेस्ट ऑफ नॉलेज, आपको वो शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब इसमें मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आपको अपने एफर्ट को कंटिन्यू रखना होगा। आस्था आईएएस में हम लोग इसलिए आपके इंटरव्यू में कंट्रीब्यूट करने के लिए इस वीडियो के साथ आ रहे हैं, चाहे आगे जो रोड मैप बता रहा हूं मैं कि कैसे हम लोग आपके साथ जुड़ करके आपके सक्सेस में भागीदारी कर सकते हैं, वो उसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि अभी 64th में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे भारी संख्या में जुलाई से लेकर के आज तक, अभी भी मॉक इंटरव्यू चल रहा है, बीपीएससी 64th का
जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसका इंटरव्यू 10 फरवरी तक चल रहा है, तो उसका मॉक इंटरव्यू और क्लासेज हमने कराया। और जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, मेरा अपना एक इंप्रेशन ये है कि अराउंड 70% लोग बीटेक हैं। तो हम लोगों ने अभी अपने मॉक के दौरान या बीपीएससी में जब इंटरव्यू दे के वो कैंडिडेट लौटे हैं, तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, उसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जो बीटेक के ब्रांचेज हैं, उसमें उनसे क्वेश्चन पूछा गया। उनसे करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर्स का, बीटेक का, उनके जो ऑप्शनल हैं उसके क्वेश्चन उनसे पूछे गए। तो वहां पर भी जो पैनल था उसने बीटेक के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। हम लोगों ने भी यहाँ पे मॉक में उनके बीटेक से रिलेटेड, जो करंट अफेयर से रिलेटेड, कैसे बोर्ड के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, उनके हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। ठीक है, और इस बैकग्राउंड के तहत ऑलमोस्ट 90% वी आर आस्था यस इज 90% एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। हम लोग उसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब जो 10% जो डिपार्टमेंट की जरूरत है, जो 7 डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य, लघु जल संसाधन, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य और ये योजना एवं विकास विभाग, इसमें जो 7 डिपार्टमेंट्स के लिए जो आपकी भर्तियां आ रही हैं, वो हमारे पास उस डिपार्टमेंट्स का एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है। तो वहां पे है कि हम क्यों नहीं पटना से, जो वहाँ के रिटायर्ड जो ये सारे डिपार्टमेंट से या किसी डिपार्टमेंट से जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी सर्विसेज ले लें मॉक पैनल में, और प्लस जो ऑलरेडी वर्किंग है उनसे हम आपको इंटरेक्ट करा दें। तो उनसे इंटरेक्ट करा देने से हमारा फायदा ये होगा कि आपको डिपार्टमेंट की जो जरूरत है वो पैनल में, हम लोग जो मॉक पैनल यहाँ क्रिएट करें उसमें बीटेक, आपके जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उसमें से टेक्निकल क्वेश्चन पूछने के लिए, प्लस करंट अफेयर्स के लिए। तो इस तरीके से आस्था यस में हमारे पास कम से कम हजारों बीपीएससी में पूछे गए टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, जो बीपीएससी में जनरली पूछा जाएगा आपके अदर ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो उस तरीके से हम बिल्कुल एलिजिबल हैं आपके साथ आपके सफलता में भागीदारी करने के लिए। आस्था यस में जो हम इंटरव्यू का, जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो इंटरव्यू का प्रोग्राम का प्लान किया है हम लोगों ने, उसमें एक प्लान है मॉक इंटरव्यू का। और ये मॉक इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि जो सो आप आके बैठ गए, हम जो मर्जी सो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं है। आपकी जो बायोडाटा में जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका मॉक होगा। और आप जानते हैं ये जो मॉक इंटरव्यू है वो आपके बायोडाटा पर बेस्ड होगा। ठीक है, और इस बायोडाटा पे जो बेस्ड होगा तो उसके कितने पार्ट होते हैं आपके बायोडाटा के। आप अगर आज प्रिपरेशन करना शुरू करें तो क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, कहां से आप जब इंटरव्यू के लिए वहां पे जाएंगे तो आपसे किस किस एरिया पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। भाई अपना बताइए, ग्रेजुएशन आपने बीटेक किस ब्रांच में किया है, कहां से किया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका कोई हॉबी हो तो अपनी प्रायोरिटीज बताइए। फिर आ जाता है आप कुछ जो आसपास में जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स, जो आप कितने अवेयर हैं, कितने अलर्ट हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ पे बायोडाटा से रिलेटेड अब इसमें मुझे लगता है कि 4 एरिया पर आपसे मेनली इंटरव्यू में फोकस किया जाएगा और उसी का क्वेश्चनायर और उसका इंटरव्यू आंसर आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कौन सा एक हो जाता है, एक आपका जो बीटेक है, इससे रिलेटेड एकदम बेसिक टू एडवांस, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिक्स जो 9, 10, 11, 12 के लेवल पर है, और फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल पार्ट, कैसे इंजन काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काम करते हैं, एक सोलर एनर्जी जो पैनल है वो कैसे काम करता है, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इसको लेकर के अभी BS 6 है, भारत स्टेज जो 6 है, इसका क्या कैसे है, ये पटना में मेट्रो रेल का काम चल रहा है, उसमें क्या क्या होगा, उससे रिलेटेड एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए वहां पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक आपको बेसिक टू एडवांस, न्यूटन्स लॉ से लेकर के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लेकर के, आर्किमिडीज थ्योरी से लेकर के, बर्नौली थ्योरी से, स्ट्रेस सस्टेन से लेकर के, सब ये बेसिक और प्लस एडवांस दोनों क्वेश्चन यहाँ से बीटेक से, सेम उस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेम उस तरह से सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें एक हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स। आप कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड,
और करंट अफेयर्स में आप जानते हैं नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज, नेशनल में भी साइंस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल में भी साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। आपको इसका लिस्ट और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस, योर अवेयरनेस अबाउट डिपार्टमेंट्स। यहां पर जैसे ये 7 डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें एक असिस्टेंट इंजीनियर को क्या क्या काम करना, इसकी हायरार्की क्या है, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, आपके चैलेंजेस क्या होंगे, माने बिल्कुल उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे। और फिर आ जाता है आपका हॉबी, ठीक है, कोई स्पेशल अगर आपके इंटरेस्ट है तो उसको लेकर के। तो ये जो मॉक इंटरव्यू होगा उस 4 तरह के 4 पार्ट पर डिवाइडेड होगा, जो एक्सपर्ट बैठेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आस्था इसमें क्या होगा, जैसे एक भाई इंजीनियर जो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन अभी भी हम लोग बैठाते थे, क्योंकि बीपीएससी में भी क्या है कि 70% जब इंजीनियर आ रहे हैं तो हिस्ट्री वाला उनका इंटरव्यू नहीं ले सकता, वहाँ पे साइंस बैकग्राउंड का या कोई इंजीनियर ही चाहिए, और हम लोगों ने, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दूसरा आ जाता है करंट अफेयर्स, ये जो भी नेशनल इंटरनेशनल बिल्कुल उसमें। तीसरा आ जाता है डिपार्टमेंटल। यहाँ के लिए हमने क्या किया हुआ है कि पटना में ये जो 7 विभाग है, यहाँ पे जो कई लोग हैं जो कि यहाँ से अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, कई लोग जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, उनसे हमने बात किया और वो लोग बिल्कुल तैयार हैं वो ऑनलाइन जुड़ने के लिए। पटना से ही ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, जूम ऐप के थ्रू जुड़ते हैं वो, और जुड़ करके आपको इंडिविजुअल गाइडेंस प्लस इन ग्रुप, वो 2 घंटे 2.5 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो भी हर डिपार्टमेंट्स में कैसे काम किया जाता है, क्या हायरार्की होती है पोस्ट की, ये सब वो आपको डिटेल में बता देंगे। तो यहाँ पे और वही लोग, उसी तरह के लोग मॉक पैनल में ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। दिल्ली में लोग ऑफलाइन में बैठे रहेंगे, कई लोग ऑफलाइन बैठे रहेंगे, और बाकी कोई जो डिपार्टमेंटल होंगे वो वहाँ से पटना से ऑफलाइन में जुड़ जाए, वो जूम के थ्रू जूम के थ्रू जुड़ जाएंगे। या कभी अगर ऐसा रहा ऑफलाइन में पॉसिबिलिटीज अगर रही कि ज़्यादा लोग हैं, पूरे दिन भर के लिए लोग हैं, हम उनको वहाँ से पटना से बुला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है, ये प्लस हॉबी, ठीक है। तो हम लोग आपके लिए एक मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम यहाँ पे दे रहे हैं आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के पार्ट के रूप में, और आपके बायोडाटा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जिससे आपको पता चल जाए कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट मॉक में, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन प्लान करिए, और फिर लौट के आकर के फिर दोबारा, और जरूरत पड़े तो तिबारा आप मॉक दीजिए, ठीक है। तो इसमें एक तो ये पार्ट था। एक दूसरा जो इसमें पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो है क्लासरूम प्रोग्राम। जो सेकंड है क्लासरूम प्रोग्राम। और इस क्लासरूम प्रोग्राम में हम लोगों ने आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्लासरूम प्रोग्राम में यहां पे हमने क्या किया कि टोटल हमने 10 क्लास का लमसम 10 क्लास का हमने एवरेज एक प्लान किया है, और इसको हमने 10 क्लास को डिवाइड कर रखा है। एक आपका डिपार्टमेंटल जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए जरूरत के अनुसार 2 से 3 क्लास, अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा भी कर सकते हैं। दूसरा आता है करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इससे रिलेटेड, और उसका इंटरव्यू आंसर। करंट अफेयर्स में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जाकर के वहां पे 15-20 मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा, 15-17 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू नहीं होगा। 3000 लोग हैं इंटरव्यू देने वाले, तो वहां पे क्या होगा कि आपसे फिर इंटरव्यू आंसर क्या होगा किसी क्वेश्चन का, ये चीज, तो उसके अकॉर्डिंग ये मान लीजिए 4 से 5 क्लास यहां पे हम लोग कर लें कई एक्सपर्ट्स को मिलकर के। उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर्स के बाद डिपार्टमेंटल, उसके बाद एक हाउ टू फेस इंटरव्यू इन बिहार, ये बीपीएससी के एक्सपेक्टेशन फेस इंटरव्यू इन बिहार इन बीपीएससी। ये हमने पहले ही बताया कि यूपीएससी प्राइवेट कंपनी में जो आपने इंटरव्यू दिया, जो आप, वो यहाँ की जरूरत से डिफरेंट है, वो यहाँ अलग है। बिहार का शासन अपनी गति से चलता है, बिहार में इंटरव्यू लेने वाले अपने तरह के लोग हैं, और आपको जाकर के वहां पे उनके अनुसार अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को कन्वर्ट, अपने आप को चेंज करना होगा फॉर 15 मिनट 20 मिनट्स। आप अपने अकॉर्डिंग जाकर के उनको ढालने की कोशिश करेंगे, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपको उनके अकॉर्डिंग जाकर के 15-20 मिनट, यही आपका स्मार्टनेस है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग 1 से 2 क्लास यहाँ पर भी कर सकते हैं। और फिर तीसरा हो जाता है
तीसरा एक हो जाता है हाउ टू फेस के बाद जो आपका ब्रांच है, जो आपका बीटेक का है, उसमें एक लमसम गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो आप ही लमसम गाइडलाइंस कि भाई किस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस तरह के 20 क्वेश्चन, जैसे जो एक्सपर्ट है उन्होंने बताया सिविल इंजीनियरिंग में इस तरह के क्वेश्चन, पता लगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। इसका एक तो इसमें एक या दो क्लास यहाँ पे 2 क्लासेज टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के लिए। तो ये इस तरीके से देखेंगे तो हमारा 3, 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, 12 माने 10 क्लास का लमसम मान के चलिए ये क्लासेज हम लोग 10 क्लास आपको देंगे। जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन होंगे वो पटना से लोग लेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे बेस्ट लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। हाउ टू फेस इंटरव्यू इसके लिए भी बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स हम लोगों के पास हैं बिहार के अकॉर्डिंग, फिर ध्यान रखिएगा इस बात को। और प्लस चूंकि बिहार के अकॉर्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप जाकर के बिहार में जो जरूरत है, कैसे बोलना है, नमस्कार करना है कि प्रणाम करना है कि क्या करना है, प्रैक्टिकली जाकर के बिहार में बात करके देखिए कि किसको लोग क्या पसंद करते हैं। गुड मॉर्निंग पसंद करते हैं, गुड इवनिंग पसंद करते हैं, प्रणाम पसंद करते हैं, नमस्कार पसंद करते हैं। कोई गर्ल्स कैंडिडेट है, साड़ी उसके साड़ी में क्या उसका वहाँ पे प्रणाम बोलना, नमस्कार बोलना, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे पूछ करके देखिए कि उनको क्या अच्छा लगता है। जो उनको अच्छा लगता है वो बोलेंगे तो वो आपको अप्रिसिएट करेंगे। ठीक है, तो फिर वही बात हमने कहा कि बोर्ड को अपने अनुसार बदलने की कोशिश मत करिए, आप बोर्ड के अनुसार बदलिए और जो वहाँ हो रहा है उसको प्रेडिक्ट करिए पहले से, एज्यूम करिए पहले से कि कैसे मैं अपने आप को उस तरह से कन्वर्ट करूं। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से एक क्लास। तो आस्था इसमें हम लोग आप लोगों को जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनको ये 2 फॉर्म में हम गाइड करेंगे, एक मॉक इंटरव्यू और दूसरा ये क्लासरूम प्रोग्राम के माध्यम से, और कोशिश करेंगे कि आपको आपकी ज़रूरतें हम लोग अच्छे से पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये आप इस बात को आप ये जल्दी ही, अभी चूंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसका इंटरव्यू पूरा हो गया है, अब हम लोग फिर ये असिस्टेंट इंजीनियर में अगर भागीदारी कर सकें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बिहार के बच्चों को वहाँ की ज़रूरत के अनुसार एक स्मार्ट गाइडेंस जो जिससे कि उनका जो असिस्टेंट इंजीनियर का बनने का जो सपना है, सरकारी इंजीनियर बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। आप इतने ही इसके लिए, बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कई लोग तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो हमने हमारा जो बिहार के बीपीएससी से रिलेटेड जो लोगों का एक जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें हमने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन डाला था, कई लोग जुड़ चुके हैं। उसका व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रेडी है ऑलरेडी। अगर आप में से कोई भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें 9540444460, ठीक है, आप इसमें या 8882366688 इसमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करिए। हाँ, ये इंटायर जो प्रोसेस है उसमें एक हमारा, चूंकि हम कमर्शियली कभी भी आप जो 1200 लोग, जो 1282 लोग जो क्वालिफाई करेंगे, निश्चित रूप से हमारे ऐसे हम लोगों का अपना एक आस्था इसका सिद्धांत है, हम कभी भी अपने किसी रिजल्ट का कोई कमर्शियल यूज नहीं करते। आप भी सक्सेसफुल होंगे, उसका कोई कमर्शियल यूज नहीं करेंगे। हम इंटरनल अपने प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं, अपने नोट्स में यूज करते हैं, बाकी जगह, लेकिन हम कभी एडवर्टीजमेंट फुल न्यूज़पेपर में उसको यूज नहीं करते हैं, कभी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया में कहीं कहीं जरूर डालते हैं कि हमारे यहाँ से लोग इतने पास किए हैं, जिससे कि जो अन्य लोग हैं उनको पता चल सके कि हम क्या सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे काम का इफेक्टिवनेस उनको पता चले, लेकिन किसी मैगजीन में, किसी अखबार हम लोग नहीं देते हैं वो। ठीक है, तो हमारा ये इंटायर जो प्रोसेस है 2 से 3 मॉक का और ये 10 से के क्लास का, तो इसका जब पैनलिस्ट बैठते हैं तो उसको हमें पेमेंट देना होता है। ऐप पर जो हम सर्विसेज आपको देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, ये सारा जो इंटायर प्रोसेस होगा, जो क्लास और आपका मॉक, ये सारे हमारे आस्था यस के ऐप पर, गूगल ऐप में जाकर के आप देखिए, आस्था यस के ऐप पर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं आस्था यस ऐप। ठीक है, उस पर सब पे हम लोग ये आस्था इस ऐप पे जो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराना, क्लास का प्लस आपके मॉक का, प्लस जो एक्सपर्ट्स ये 10 क्लास लेंगे, प्लस आपका 2 से 3 मॉक कराया जाएगा, ये सबका एक एक्सपेंडिचर होता है। और ये एक्सपेंडिचर हम लोग एएस में भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो भी इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें हम छात्रों से लेते हैं, जिससे कि हमारा जो काम है, जो हम आपके साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें सिंसियरिटी बनी रह सके। क्योंकि हमें केवल आपका फॉर्म इकट्ठा नहीं करना है, आपको आपकी ज़रूरतों के अनुसार तैयार करना है, जिससे कि इंटरव्यू के बाद आपका इंटरव्यू में के थ्रू आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन होकर के आप हमें याद रखिए। ठीक है, ये हमारा पर्पस होता है। तो इसलिए ये इंटायर प्रोसेस का एक कंट्रीब्यूशन भी है, जो कंट्रीब्यूशन आप करेंगे, हम आपके लिए बेस्ट ऑफ अरेंजमेंट करके आपके सक्सेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से यही है।
बाकी जो आप इस पे आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ना है तो आप इस पे कॉल कर लीजिए, कॉल करके बात कर लीजिए। हम लोग 10 फरवरी के बाद जैसे ही आपका डेट आएगा, आपके डेट इंटरव्यू का डेट आते ही हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटरव्यू का भी डेट आपका नहीं है, इंटरव्यू का डेट आते ही स्टार्ट करेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।